नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो रहेगा हमारा इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। यानी कि बुद्धि क्या है? बुद्धि है कि सोचने समझने की योग्यता क्या है, बुद्धि मानी जाती है। सबसे पहले हम देखें कि एक कक्षा के अंतर्गत क्या है कि बहुत यानी कि 20 या 25 स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई टीचर कोई टॉपिक समझा रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि उनको एक बार समझाने में समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको 2 बार या 4 बार 10 बार समझाने में समझ में आता है। तो क्या है कि समझने और सोचने की योग्यता क्या होगी? बुद्धि। फिर हमारा टॉपिक रहेगा यानी कि बुद्धि लब्धि, IQ। ये शिक्षा मनोविज्ञान का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस। बुद्धि की परिभाषा देखें यानी कि सोचने समझने की योग्यता। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके सोचने समझने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। क्योंकि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनमें बुद्धि का अभाव होता है, तो वो क्या है कि किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, उस कार्य को क्या है कि बिगाड़ देते हैं। फिर बात करें कि मनोवैज्ञानिक हमारे टर्मन, यानी कि टर्मन के अनुसार क्या है कि बुद्धि अमूर्त विचारों की सोचने समझने की योग्यता है। बुद्धि क्या है कि अमूर्त विचारों को सोचने समझने की योग्यता है। अमूर्त विचार क्या होते हैं? अमूर्त, सबसे पहले देखिए कि मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है। मूर्त तो क्या है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको दिख रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या है? मूर्त है। जैसे कि एक छोटा बेबी होता है, उसकी माँ उसको खिलाती है, रुलाती है, पुचकारती है, उसके साथ हंसती है, खेलती है, तो वो क्या है कि आपस में माँ बेटे क्या है कि एक माँ को क्या है कि एक बच्चा वो फेस टू फेस दिख रहा है, तो वो क्या है कि एक मूर्त है। और एक बच्चे को अपनी माँ दिख रही है, तो वो क्या है कि अमूर्त है, मूर्त है। लेकिन अमूर्त क्या है? अमूर्त काल्पनिक दुनिया, यानी कि कल्पना। मान लो कोई बच्चा है, उसको स्कूल भेज रहे हो, मतलब क्लास में बैठा है, लेकिन उसको याद किसकी आ रही है? अपने खिलौनों की याद आ रही है, अपने घर की याद आ रही है, टीवी की याद आ रही है, मोबाइल की याद आ रही है। उसको क्या है कि बैठा तो वो वहीं पर है, लेकिन उसकी काल्पनिक दुनिया कहाँ पे है? अलग ही जगह। यानी कि काल्पनिक दुनिया में विचरण करना, वो क्या है? अमूर्त। यानी कि अपने सामने कोई चीज़ न होते हुए भी क्या है उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, ये क्या है? अमूर्त। जो चीजें हमें सामने दिखाई देती है वो क्या चीजें होते हैं? वो होते हैं मूर्त। तो बुद्धि क्या है कि अमूर्त विचारों को सोचने और समझने की योग्यता है। जैसे कि हमें कोई व्यक्ति है वो अच्छा बोले या बुरा बोले, तो हम क्या कि उसको 10 वर्षों तक याद रख सकते हैं कि उस वक्त उस इंसान ने ये बोला, क्योंकि अमूर्त विचार है, उनको सोचने की क्या है? योग्यता है। फिर है वुडवर्थ के अनुसार क्या है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यानी कि मैंने पहले बोला कि अगर किसी इंसान में अच्छी बुद्धि है, अगर अच्छे तरीके से कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो उसकी क्या कि अच्छी बुद्धि है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि होते हुए भी वो क्या है कि किसी कार्य को कराया क्या है बिगाड़ देते हैं, तो वो क्या है कि एक बुद्धि है। यानी कि बुद्धि का डिफरेंस है। जैसे कि बुद्धि कार्य करने की क्या है? एक विद्या है। फिर है कि मन नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता ही क्या है? बुद्धि है। फिर है बंकिंगम के अनुसार क्या कि सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि। यानी अगर हम कोई सी नई चीज को सीखेंगे, नई चीज के प्रति अग्रसर होंगे, तो वो क्या है? हमारी बुद्धि है। फिर बात करें कि यानी कि बुद्धि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी कि बुद्धि शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसीसी गाल्टन, उन्होंने किया था। और कब किया था? 1885 ईस्वी के अंतर्गत क्या है कि इन्होंने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर पूछिए कि आपकी बुद्धि क्या है? बुद्धि है विभिन्न प्रकार की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। यानी कि विभिन्न प्रकार की योग्यता क्या है? बुद्धि है। फिर देखें कि नोट, यानी कि समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा, तो वह क्या होगा? अधिक बुद्धि वाला
होगा। मैंने ये पहले कहा कि जिनके पास अच्छी बुद्धि होती है तो वो क्या है कि एक बिगड़े हुए कार्य को भी क्या है सवार लेते हैं, लेकिन जिनके पास कम बुद्धि होती है तो वो क्या है कि एक सुधरे हुए कार्य को क्या है यानी एक अच्छे कार्य होते हुए भी क्या है उसको बिगाड़ देते हैं। तो वो क्या है कि बुद्धि का ही खेल है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये चारों मनोवैज्ञानिक है, ये क्या कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे एक दो भी जब भी परिभाषा पूछी जाती है ना एग्जाम के अंतर्गत, तो इन्हीं मनोवैज्ञानिकों की बहुत ज़्यादा परिभाषा पूछी जाती है। फिर एक क्वेश्चन तो यहीं पर भी बन गया कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो कौन है, फ्रांसीसी गाल्टन। और कब किया, तो वो कब किया था, 1885 के अंतर्गत है। नेक्स्ट हमारा है कि बुद्धि की विशेषताएं, यानी कि बुद्धि क्या है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि क्या है कि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। और बुद्धि पर क्या है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि बुद्धि पर क्या है कि वंशानुक्रम, यानी कि माता पिता अगर अच्छे स्वभाव या शांत स्वभाव के हैं तो बच्चा कई बार क्या है कि उन्हीं जैसा शांत स्वभाव का होता है। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे हो कि झगड़ालू होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तो कई बार भी बच्चे हम छोटे देखते हैं कि बच्चे चिड़चिड़े और झगड़ालू होते हैं। और फिर वह है कि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम बच्चे चाहे वंशानुक्रम के प्रभाव कितने भी हो, लेकिन बच्चे को अगर हम अच्छा माहौल देंगे, अच्छा वातावरण प्रदान करेंगे, तो वो क्या है कि उसी वातावरण के अनुसार अपना व्यवहार करना स्टार्टिंग कर सकता है, करना शुरू कर देता है। तो अगर बच्चे को अच्छा माहौल देंगे तो वो अच्छा व्यवहार करेगा। अगर बच्चे के सामने लड़ाई झगड़े या ऐसा वातावरण बच्चे को प्रदान किया जाएगा तो बच्चा क्या उन्हीं जैसा व्यवहार करना स्टार्टिंग कर देगा। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। ये बिल्कुल राइट है। अभी बुद्धि है वो क्या है कि आयु और परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। यानी कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी बुद्धि अलग होती है, थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसकी और थोड़ी समझ और आनी स्टार्टिंग हो जाती है। फिर और बड़ा जैसे जैसे मान की आयु बढ़ती जाएगी तो बुद्धि क्या है कि अपने आप ही क्या है कि परिवर्तित हो जाएगी और परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। अगर बच्चे को अच्छे माहौल में रखेंगे तो वो अच्छे, उसकी कोई चिंता फिक्र नहीं होगी। लेकिन जब भी उसके सामने कोई संकट या विपत्ति आएगी तो वो क्या है कि उसी के अनुसार क्या है कि बुद्धि के आधार पर वो कि अपने आप को उसके अनुसार एडजस्ट कर लेगा। फिर है कि प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता क्या है, यानी कि प्रत्येक वातावरण में कहीं पर भी ले जाओ बच्चा क्या है कि अपने बुद्धि के आधार पर क्या है अपने आप को समायोजित कर लेता है। फिर अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। ये बिल्कुल राइट है। फिर कि उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना और कल्पना आदि क्या है, बुद्धि ही है। फिर है कि प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। फिर है कि सीखने की योग्यता, ये बिल्कुल राइट है। अगर हमारे में अच्छी टैलेंट होगा, हमारे में अच्छी भी बुद्धि होगी तो क्या है कि अगर कोई भी हमारे सामने कोई भी व्यक्ति है वो अच्छे तरीके से कोई कार्य करा है तो उसे हम देख कर सीख कर क्या है कि हम भी वो वैसा कार्य कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक टेलर के पास है, एक महिला है वो यानी कि सिलाई का काम करती है। अगर कोई और भी छोटे बच्चे या महिला है अगर सिलाई का काम करना चाहते हैं तो वो क्या कि उसके पास जाकर सीख कर क्या कि वो अपना कार्य कर सकते हैं। किसके आधार पर, यानी कि बुद्धि के आधार पर वो कर सकते हैं। अगर उसमें बुद्धि भी नहीं, अगर मंद बुद्धि महिला को उस सिलाई वाली महिला के पास बिठा दे तो क्या वो महिला सीख पाएगी, लेकिन नहीं सीख पाएगी। लेकिन अच्छी जिनकी बुद्धि है यानी कि इंटेलिजेंस अच्छी है तो वो क्या कि उस सिलाई को सीख जाएगी और सिलाई करना शुरू कर देगी। तो ये खेल किसका है, सबसे ज़्यादा बुद्धि का ही है। फिर कि थोरनडाइक व गेरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है। थोरनडाइक व गेरेट के अनुसार बुद्धि है वो क्या है, 3 प्रकार की है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहो तो कंप्लीट में तो देख सकते हो। यानी कि मूर्त बुद्धि का संबंध है वो किससे होगा, यंत्रों मशीनों से होगा। इसे क्या है कि गायक और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। फिर है कि अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध क्या है, पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है, पुस्तकीय ज्ञान से होता है। फिर है सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि का संबंध क्या है कि सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भाई ले लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुद्धि की विशेषताएं हैं, हम बुद्धि लब्धि के अति महत्वपूर्ण विशेष तथ्यों के बारे में, यानी कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये बुद्धि लब्धि के कुछ विशेष तथ्य हैं, इनसे क्या है कि एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया, या तो इन विशेष तथ्यों से पूछ लिया जाएगा या फिर आपके सामने कोई एग्जाम्पल देंगे या बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछेंगे या बुद्धि मालिक एग्जाम्पल देकर ये पूछेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या होगी। चलो हम डिस्कस करते हैं। यानी कि सबसे पहले
यानी कि बुद्धि लब्धि का सबसे पहला परीक्षण विन्ने और साइमन ने किया था। बुद्धि लब्धि का अब हम करेंगे बुद्धि लब्धि के अति महत्वपूर्ण विशेष तथ्यों के बारे में डिस्कस। और यानी कि बुद्धि लब्धि से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि या तो आपको एग्जाम्पल दे देंगे वास्तविक आयु या है, मानसिक आयु या है, और बुद्धि लब्धि क्या होगी, या फिर बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो पूछ लिया जाएगा। तो देखो सबसे पहले कि बुद्धि लब्धि का पहला परीक्षण, यानी कि बुद्धि लब्धि का पहला परीक्षण किसने दिया था, तो वो दिया था विने और साइमन ने। कब दिया, 1905 में। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बुद्धि लब्धि का पहला परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है, तो वो कौन होंगे, विने और साइमन होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पहला स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है कि सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने क्या कि आईक्यू शब्द का प्रयोग, यानी बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो है विलियम स्टर्न। फिर है कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग, यानी कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो वो है केटल ने कब किया था, 1890 में क्या किया था, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया, केटल ने किया था। और कब किया था, 1890 में किया था। फिर है कि बुद्धि का मापन या परीक्षण के जन्मदाता, यानी कि बुद्धि के मापन और परीक्षण के जन्मदाता कौन है, तो वो है अल्फ्रेड विने। कब है, 1905 में। फिर है कि मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया, तो वो आया था अल्फ्रेड विने के मन में। कब आया, 1908 में आया। फिर है कि प्रथम क्रियात्मक बुद्धि का परीक्षण किसके द्वारा, किसने दिया और कब, तो वो कौन थे, सेंगुइन, और 1866 में। फिर हमारे की बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक कौन है, यानी कि बुद्धि लब्धि के प्रथम यानी सबसे पहले सुझाव किसने दिया, तो वो व्यक्ति कौन है, स्टर्न है। कब दिया, 1912 में। और 1916 में क्या किया, टर्मन ने सूत्र दिया था, यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र का प्रतिपादन किसने किया, तो वो है टर्मन साहब। और कब किया, 1916 में। और सूत्र कौन सा है हमारा, MA/CA × शो, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × शो। ये सूत्र किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। और कब दिया था, 1916 में। अगर ये सूत्र के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, यानी कि एक बालक की वास्तविक आयु कितनी है, 15 वर्ष है। कितनी है, 15 वर्ष। फिर है कि तथा मानसिक आयु 21 वर्ष है। वास्तविक आयु कितनी है, 15 वर्ष, और मानसिक आयु कितनी है, 21 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो क्या निकालना है हमें, IQ निकालना है, यानी कि बुद्धि लब्धि निकालनी है। तो सबसे पहले हम बुद्धि लब्धि का सूत्र लिख देते हैं, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। तो इसकी मानसिक आयु कितनी है, 21 वर्ष। कितनी है, 21 वर्ष। और वास्तविक आयु कितनी है, 15 वर्ष। और इंटू में क्या लगेगा, 100। तो सबसे पहले काटे, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। तो फिर इनसे मल्टीपल करो, 700/5 बराबर में क्या आएगा, 1240, यानी कि 140। तो वास्तविक आयु 15 वर्ष है और मानसिक आयु 21 वर्ष है। तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, 140। कितनी होगी, 140। यानी कि बच्चा क्या है, इंटेलिजेंस है, यानी कि बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्धि लब्धि का मापन है वो किसके अनुसार होगा, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि की सारणी। तो सबसे पहले देखिए, अगर 140 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि है तो वो बच्चा किस में आएगा, प्रतिभाशाली, यानी कि नियर जीनियस। फिर है कि 120 से 140 जिसकी बुद्धि लब्धि है तो वो बच्चा आएगा अति उत्कृष्ट, यानी कि वेरी सुपीरियर के अंतर्गत है। और जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 110 से 120 है तो वो क्या आएगा, उत्कृष्ट, यानी कि सुपीरियर के अंतर्गत आएगा। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 10 है तो वो क्या है कि सामान्य, औसत, यानी बुद्धिमान, यानी कि एवरेज के अंतर्गत आएगा। फिर है कि 80 से 90 IQ वाले बच्चे क्या होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, यानी कि डलनेस,
यानी कि मंद बुद्धि होते हैं डलनेस। फिर है कि 70 से 80 वो तो क्या है कि सीमा पर होते हैं, यानी कि फेबल माइंडेड होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 होती है। और जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से भी कम हो वो कौन से बच्चे होंगे, वो होंगे मूर्ख, यानी कि मंद बुद्धि से भी क्या है नीचे जाएंगे। फिर है कि 50 से 70 बुद्धि लब्धि वाले तो मूढ़ बुद्धि यानी कि मोरॉन्स। फिर है कि 25 से 50 जिसकी बुद्धि लब्धि है तो वो क्या है कि जड़ बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। फिर है कि 25 से भी कम हो तो वो जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से भी कम हो तो वो क्या है अति मूर्ख यानी कि इडियट होंगे। भी वीडियो कैसी लगी, यानी कि क्लास है वो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करियो और बेल आइकन ने प्रेस जरूर करियो। सभी को ज़्यादा शुभ।